ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। श्रावण माह में आने वाली शिवरात्रि को सावन शिवरात्रि या श्रावण शिवरात्रि कहते हैं। हिंदू धर्म में सावन माह को अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है। यह महीना विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है। पूरे सावन भर श्रद्धालु भगवान शिव जी की उपासना करते हैं और जलाभिषेक से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इस दौरान पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि का महत्व और भी बढ़ जाता है। मासिक शिवरात्रि हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है, लेकिन जब यह तिथि सावन महीने में पड़ती है तो इसका अत्यधिक महत्व कई गुना अधिक हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार सावन की शिवरात्रि का दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि इस दिन किया गया व्रत और पूजन वैवाहिक जीवन में प्रेम, सामंजस्य और सुख शांति बनाए रखता है। यह व्रत विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं और विवाहित महिलाओं के लिए फलदायक है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, बेलपत्र, धतूरा और आग चढ़ाकर शिवजी को प्रसन्न किया जाता है। भक्तों का मानना है कि इस दिन शिवजी की सच्चे मन से की गई उपासना सारे पापों को नष्ट करती है और मोक्ष की प्राप्ति कराती है। मान्यताओं के अनुसार सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव की उपासना करने से विशेष लाभ होता है। मन की शांति और आध्यात्मिक उन्नति की कामना की जाती है। भगवान शिव से परिवार के मंगल की प्रार्थना की जाती है। अविवाहित लोग अच्छे जीवन साथी की कामना से व्रत रखते हैं। विवाहित लोग दाम्पत्य सुख और परिवार की समृद्धि के लिए पूजा करते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध और बिल्वपत्र अर्पित करना विशेष श्रद्धापूर्ण माना जाता है। रात्रि में शिव पूजा और ओम नमः शिवाय का जप विशेष रूप से किया जाता है। इस साल सावन शिवरात्रि का व्रत 11 अगस्त दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 11 अगस्त को सुबह 4:54 पर। चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 12 अगस्त को रात 1:52 पर। परंपरागत तरीके से शिवरात्रि की पूजा करने के लिए एक दिन पहले आप सात्विक भोजन करें। अगले दिन व्रत का संकल्प लें। शिवरात्रि के दिन सुबह उठकर स्नान करें, साफ सात्विक वस्त्र पहनें, पूजा स्थान साफ करें, भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें, हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें। आज मैं भगवान शिव की प्रसन्नता, अपने परिवार के मंगल तथा मनोकामना की पूर्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक सावन शिवरात्रि व्रत एवं शिव पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। महादेव मेरे व्रत और पूजन निर्विघ्न पूर्ण करें। पूजा सामग्री के लिए आप शिवलिंग या भगवान शिव की प्रतिमा, गंगा जल, स्वच्छ जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत, बिल्वपत्र, सफेद फूल, धतूरा, आक के फूल, चंदन, अक्षत, भस्म, दीपक, धूप, अगरबत्ती, फल, कपूर, मौली आप मंदिर में जाकर या घर पर ही भगवान शिव का जल अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद अपनी पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले शिवलिंग को स्वच्छ जल से स्नान कराएं। भगवान शिव के मंत्रों का जाप लगातार करते रहें। इसके बाद बेलपत्र चढ़ाएं। शिव जी को बिल्वपत्र अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। बिल्वपत्र साफ और अखंड हो तो अच्छा माना जाता है। श्रद्धा से उपलब्ध बिल्वपत्र अर्पित करना मुख्य है। इसके बाद शिव जी पर चंदन लगाएं, अक्षत तथा पुष्प अर्पित करें, फिर धूप और दीप प्रज्वलित करें। भगवान शिव के साथ माता पार्वती का भी ध्यान और पूजन करें। प्रार्थना करें, हे माता पार्वती और भगवान महादेव, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी के जीवन में सुख, शांति और मंगल प्रदान करें। पूजा के दौरान अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। आप यह जाप 108 बार कर सकते हैं। पूजा के दौरान अपने सामर्थ्य के अनुसार ओम नमः शिवाय का जाप आप 108 बार कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है 5, 11 या 21 माला भी कर सकते हैं। इसके बाद शिव चालीसा, रुद्राष्टकम, शिव तांडव स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र या शिव पुराण की कथा का पाठ भी किया जा सकता है। यदि लंबा पाठ संभव ना हो तो केवल ओम नमः शिवाय का श्रद्धा पूर्वक जाप भी कर सकते हैं। शिवरात्रि में रात्रि पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। परंपरा में रात को 4 प्रहरों में शिव पूजा की जाती है। अगर आपके पास समय है तो आप इन चारों प्रहरों में भगवान शिव जी की पूजा कर सकते हैं। प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर और चतुर्थ प्रहर। अंत में कपूर या घी के दीपक से आरती करें। फिर भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करें।
हे महादेव, पूजा में जाने अनजान हुई सभी त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा करें, मेरी श्रद्धा स्वीकार करें, मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सावन शिवरात्रि व्रत की कथा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिवजी ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्वपत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगल की झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाते तथा ढीली करते वक्त कुछ बिल्वपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निर्वृत हुई हूँ। कामातुर वीरनी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर कर लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपने शिकार को खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पो फटने को हुई तो एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे बच्चों को मार डाला है
तो मुझे भी मारने में विलम्ब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सह परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।